हरे कृष्णा। आज की वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा कमेंट लेने वाला हूं जिसको सुनकर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं आज तक ऐसे ही कमेंट लेता आया था जिसमें लोग बताते थे कि उनको बहुत जल्दी आराम मिल गया है, लेकिन आज मैं ऐसा कमेंट लूंगा जिन्होंने ये बताया कि उनको कितने लंबे समय तक आराम ही नहीं मिला। आइए सुनते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, कमेंट में भी कहा है, फोन करके भी कहा है कि डॉक्टर साहब कुछ लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना रहे हैं और प्रोडक्ट की बुराई भी कर रहे हैं, तो प्लीज उनके बारे में आप वीडियो बनाइए या फिर उनको आप जवाब दीजिए, उनको आप आंसर कीजिए क्योंकि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो देखिए, इसका जवाब मैं दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद में। पहले हम ये सुन लेते हैं जिस काम के लिए हम आए हैं। डॉक्टर प्रदीप बात कर रहा हूँ। जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे, नंदिनी बात कर रहे हैं। जी सर। बताइए। सर मेरी जो पिगमेंटेशन है वो 60% ठीक हो गई है सर। 2 मंथ में जब से आपने मुझे वो जो लीवर वाली टॉनिक भेजी है तब से। इनकी पिगमेंटेशन 60% खत्म हो गई केवल और केवल 2 महीने में। लेकिन ये 2 महीने में खत्म नहीं हुई है, इन्हीं से पता लगेगा कि ये कितने लंबे समय से हमारे ट्रीटमेंट ले रही हैं और अब जाके इनको 2 महीने के अंदर फर्क आ गया। सुनते हैं। उससे पहले सर अप्रैल में वैसे 1 साल हो जाएगा पूरा, तो पूरे 1 साल में 10 महीने तक तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मार्च और अप्रैल में ये 2 महीने में 60% ठीक हो गई हैं। अभी 40% रह गई हैं, मतलब लाइट 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 होके चली आई हैं अब। इन्होंने कहा कि 60% इनको आराम हो गया है, 60% इनको आराम हो गया है और अभी भी ये लाइट 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 होती चली जा रही हैं और खत्म हो रही हैं। लेकिन शुरू के 10 महीने इनको कोई भी अंतर नहीं आया। यह मुख्य बात थी। कुछ लोग मेरे पास 1 महीने में ही कॉल करके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया दवाई करते करते फर्क नहीं आया। और मैं उनको बताता हूँ कि देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 से 6 महीने आपको वेट करना होगा अपनी स्किन में फर्क देखने के लिए। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको फर्क कम से कम 1 साल बाद जाके लगता है, या फिर 15 महीने के बाद जाके लगता है, या फिर 20 महीने के बाद जाके फर्क लगता है। कुछ पेशेंट इस तरह के भी होते हैं और वो पेशेंट वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी स्किन को बुरी तरीके से बर्बाद कर लिया होता है या फिर उनके स्किन के फंक्शन बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए होते हैं। अब कुछ लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न आएगा कि डॉक्टर साहब आप इतना लंबा टाइम लेते हैं, कुछ लोग तो पिगमेंटेशन को 3 महीने में खत्म कर दे रहे हैं, 1 महीने में खत्म कर दे रहे हैं, इवन 15 दिन में खत्म कर दे रहे हैं 20-20 साल की पिगमेंटेशन को। तो देखिए, आप लोग खुद समझदार हैं। अब मैं आपको क्या समझाऊं, मैं तो 5 साल से आपको समझा ही रहा हूं और आप लोग भी तो अब खुद समझदार हो गए हैं ना। आप लोग इतना समझदार हो गए हैं कि आप ये खुद ही पता लगा सकते हैं कि जब पिगमेंटेशन हमारे अंदर के कारण की वजह से है तो वो बाहर से कुछ भी लगाने से कैसे ठीक हो जाएगी। क्या 20 साल में आपने बाहर के प्रोडक्ट यूज नहीं किए? क्या आपने क्रीम नहीं लगाई? जी हाँ, बिल्कुल लगाई हैं। क्या परिणाम हुआ उसका? परिणाम यही होता है कि जब आप क्रीम लगाते हैं वो चली जाती है और दोबारा से लौट के वापस आ जाती है। अभी भी तो आप लोग यही कर रहे हैं। पिगमेंटेशन का जाने का मतलब यह है कि वो चली गई और दोबारा कभी लौट के नहीं आई। और मैं यही प्रॉमिस अपने पेशेंट से करता हूँ या फिर उन सभी लोगों से जो मुझे फॉलो करते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ उनसे कि जब आपकी पिगमेंटेशन खत्म होगी तब आपकी पिगमेंटेशन कभी लौट के नहीं आएगी। और मेडिसिन लेने की प्रायोरिटी मैं सबसे बाद में रखता हूँ। पहले बोलता हूँ कि अपनी डैमेज स्किन पर आप देसी घी लगाइए, सुबह की लार लगाइए, कोकोनट को चबाइए, लार लगाइए, डाइट को फॉलो कीजिए, मौसम के हिसाब से फॉलो कीजिए, अपनी प्रकृति के हिसाब से फॉलो कीजिए। अगर किसी ने बता रखा है कि जीवन जीने का यही तरीका है तो हो सकता है कि उसने अपनी प्रकृति के हिसाब से बताया हो और आपकी प्रकृति दूसरी हो। अगर किसी को 40 नंबर की शर्ट या 40 नंबर की कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट आती है और वो कहता है कि मेरे ऊपर 40 नंबर की कुर्ती बहुत परफेक्ट आई है और बहुत सुंदर लग रही है, और आपने भी देखा कि उसको 40 नंबर की कुर्ती बहुत परफेक्ट आई है, बहुत फिट है और बहुत सुंदर वो लग रही है उसमें, लेकिन क्या आपको 40 नंबर फिट आएगा? हो सकता है कि आपका नंबर 36 हो, आपको 36 नंबर फिट आए, आपको 36 नंबर बहुत अच्छे से सुटेबल हो, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगे, लेकिन आपने उसके कहने पर 40 नंबर खरीदा और फिर आप लग रहे हैं बिल्कुल उल्लू। और फिर आप सोचेंगे कि यार उसका 40 नंबर तो उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे अंदर 40 नंबर मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा? या तो वो झूठ बोल रहा है कि उसके ऊपर 40 नंबर अच्छा लगता था। यही चीजें होती हैं आपकी डाइट में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि गर्म पानी आपको नहीं पीना, तो इस बात पर
बहुत सारी डिबेट चलती है। कई लोग मुझसे प्रश्न भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया बताते है कि सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना चाहिए, तो आप क्यों मना करते हैं गर्म पानी नहीं पीना चाहिए या फिर गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए? और इस बात का उत्तर मैं आपको अपनी कई वीडियोस में दे चुका हूँ और मैं कई कमेंट ऐसे सुनवा चुका हूँ कि उन्होंने गर्म पानी छोड़ा, उनका माइग्रेन खत्म हो गया, उनके पाइल्स खत्म हो गए, उनकी पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू हो गई। और इससे अधिक प्रमाण आपको क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर आप अपने पानी में बदलाव करेंगे तो उसका लाभ मुझे मिलेगा? मैंने आपको बोला कि आप जितने भी पित्त प्रधान लोग हैं, आप सुबह गर्म पानी छोड़ के या गुनगुना पानी छोड़ के ताज़ा पानी पीना शुरू करें, तो वो जो आप पानी पिएंगे उसका लाभ मुझे मिलेगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? देखिए, मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ कि जब मैं आपको बोलूंगा कि आप गर्म पानी या गुनगुना पानी मत पीजिए, जब आप उसको पीना बंद करेंगे, आपको अपने शरीर में लाभ मिलना शुरू होगा। आपका सर दर्द जाएगा, आपके पाइल्स जाएंगे, आपकी एसिडिटी जाएगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे अपने शरीर के अंदर। तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आप अच्छे से मेरी बातों को सुनेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको और लाभ होगा। तो मैं तो इस तरीके से सोचता हूँ। तो आप खुद सोचें कि क्या मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन लूंगा अपने पास से? यही चीज सनस्क्रीन के लिए है। सनस्क्रीन के ऊपर बहुत डिबेट होती है, मतलब डेली के मेरे ऊपर पेशेंट डिबेट करते हैं इस चीज पर, डॉक्टर साहब सनस्क्रीन क्यों ना लगाएं। मैं सिंपल से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप एक काम किया करें, सुबह सुबह उठ के आप पैरासीटामोल खाया करें ताकि आपको बुखार ना आए। आप सुबह सुबह उठ के डाइक्लोफेनिक खाया करें ताकि आपको सर दर्द या पेट दर्द ना हो या फिर शरीर में कहीं दर्द ना हो। आप सुबह सुबह उठ के डायबिटीज की गोलियां खा लिया करें ताकि आपको डायबिटीज ना हो। आप सुबह सुबह उठ के ब्लड प्रेशर की गोलियां खा लिया करें ताकि आपको ब्लड प्रेशर ना हो। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, कोई भला इनको क्यों खाएगा? बिल्कुल, आपका सोचना बिल्कुल सही है, कोई भला इनको क्यों खाएगा? तो फिर सनस्क्रीन क्यों लगा रहे हैं आप? क्या आपको नहीं पता कि सनस्क्रीन में जितने भी केमिकल हैं वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाते हैं? जितने भी केमिकल हैं, और केवल सनस्क्रीन ही नहीं, जितने भी क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, जितने भी केमिकल इनके अंदर डाले जाते हैं वो सारे के सारे आपके ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं, जितने भी केमिकल हैं। और रिसर्चर्स बताती हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि भाई सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको कैंसर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो अपने बच्चों तक को सनस्क्रीन लगा रहे हैं वीडियो देख देख कर। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बता दिया कि इस बच्चों को भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कमरे के अंदर भी लगाओ। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई वो देखो, वो उसका काम है, वो तो दवाई बताएगा ही बताएगा, लेकिन आप लोग तो अपनी बुद्धि लगाओ। चलो खुद तो लगा ही रहे हो, खुद तो मूर्खता कर ही रहे हो सनस्क्रीन लगाने की, अपने बच्चों को भी लगा रहे हो, बच्चों को और बीमार करोगे आप। और मैं कठिन शब्दों का ही उपयोग करूंगा इसमें, मूर्खतापूर्ण बातें हैं सारी की सारी है कि आप सनस्क्रीन लगा रहे हो। डॉक्टर साहब हमें तो धूप में जाना होता है, फिर उसके लिए हम क्या करें? हमें तो धूप में निकलना होता है। पहली बात, पहली कोशिश करें कि धूप में ना जाएं। दूसरा, अगर आपको धूप में ही जाना है तो सर पे कैप लगा के जाओ। सर पे कैप लगा लो, जो पी कैप आता है, ताकि आपके चेहरे पर छांव हो। व्हाइट कपड़ा ले लीजिए, उसको ढीला करके लपेटिए अपने मुंह की तरफ ताकि धूप ना पड़े आपके चेहरे पर, और छाता ले लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। 3 तरह से प्रोटेक्शन आपको होगी। और मान लो कि अगर सनस्क्रीन आप लगा भी रहे हो तो सनस्क्रीन के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग ये बोलते हैं कि आपको हर 1.5 से 2 घंटे में सनस्क्रीन लगानी होगी, वो भी अच्छे से पोतनी पड़ेगी अपने चेहरे पर। पोतना मतलब जैसे पोतना उसको बोलते हैं जैसे भारत के पुराने घरों में और आजकल भी गांव में, जो गांव होता है वहां पे ना गोबर को पोतते हैं, जमीन पर गोबर को पोतते हैं, मतलब पुताई करते हैं गोबर की या फिर कुछ और, मतलब लेसना उसको। तो इस तरीके से आपको पोतना पड़ेगा अपने चेहरे पर एक मोटी परत। तो आपके पास इतना टाइम है कि आप कर लोगे हर 1.5 से 2 घंटे में? नहीं है। और दूसरा, उसके सारे केमिकल आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके मिल रहे हैं। बहुत मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और मैं कमेंट को छोड़ के आपसे क्या क्या चीजें कहने लगा, ये सुनते हैं आगे। अच्छी बात है। देखिए, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बोलता हूँ कि शुरू में तो हमें बहुत सारी चीजें ठीक करनी होती हैं। आपकी स्किन का फंक्शन, इसके बैरियर, कोलेजन, इलास्टिसिटी, आपके स्किन की साइकिल, स्किन वाली ग्रंथि, तेल वाली ग्रंथियां, ये सभी जो आप ठीक कर रहे होते हैं तो आपके स्किन में आपको पता नजर नहीं आता। बट जैसे ही ये ऑटोमेटिक जैसे ठीक होती है ना, आपकी पिगमेंटेशन ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती है। हाँ सर, अब तो लाइट और लाइट होती चली आ रही है। और अब तो पहले क्या होता था, जैसे पीरियड्स आते थे तो ब्लैक हो जाते थे, लेकिन अभी 2 मंथ से पीरियड्स भी आ रहे हैं तब भी डार्क नहीं हो रही है, वो लाइट ही है। ध्यान रखिए, इनको 1 साल लगा इस स्टेज में पहुंचने पर। 1 साल, सुनते रहिए। अब वो अच्छा हुआ ना, आपकी बॉडी के टॉक्सिन फ्री हुई, आपकी बॉडी चलिए लोग कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ में। हाँ सर, अब और पहले से बहुत अच्छी स्किन भी हो गई है, ग्लो भी करती है। और मैंने देखा है, मतलब पहले आंखों से नीचे थोड़ी सी धुंधियां आ गई थी, पर अब वो नहीं है, वो भी क्लियर हो रही है। तो अच्छा, मैंने वही कहा ना कि आपके स्किन का कोलेजन, इलास्टिसिटी, ये सब ठीक करनी होती है। अब डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में ठीक होती है। अब आप सोचे कि आपको 10 महीने लग गए वो ठीक होने में, किसी किसी का 2 महीने में ठीक हो जाती है, वो मैं तो महीने पता लग जाता है। बस
मैंने पेशेंस रखा पूरा, जैसे कि सर आप हर वीडियो में बताते हो किसी-किसी की स्किन पे आपकी दवाई 5 दिन में वर्क कर जाती है, किसी की 1 मंथ में, किसी-किसी को 1 ईयर लग जा रहा है। तो बस मैंने पेशेंस रखा और मेडिसिन कंटिन्यू रखी, बस यही खुशी एक ना एक दिन ज़रूर वर्क करेगी मेडिसिन मेरी स्किन पे। जी, स्किन पे तो वर्क वो कर ही रही थी, बट आपको असर नहीं दिखा था ना उसका ऊपर से, क्योंकि वो अंदर का वर्क कर रही। अभी मैंने तो कहा कि स्किन पर तो वो वर्क कर ही रही थी। स्किन पर वर्क कैसे कर रही थी? भई आपकी स्किन के बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करना होता है। आपकी स्किन की साइकिल, आपकी स्किन का कोलेजन, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, आपकी पसीने वाली ग्रंथियाँ, आपकी तेल वाली ग्रंथियाँ, है ना? और आपकी स्किन को रिपेयर भी करना होता है। साथ में आपकी जो स्किन बैरियर होते हैं उनको रिपेयर करना होता है। आपकी स्किन को टॉक्सिन फ्री करना होता है। आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है उसको ठीक करना होता है। देखिए ये नो प्रॉब्लम मैंने गिना दी अभी आपको, और प्रॉब्लम तो इससे ज़्यादा होंगी, ठीक है? अभी ये मैंने नो प्रॉब्लम बता दी आपको। अगर मैं एक प्रॉब्लम को 1 महीना करके दूँ, तो यहाँ पर पूरे 9 महीने होते हैं आपकी स्किन को पूरी तरीके से प्रॉपर रिपेयर होने के लिए, और वो भी तब जब आप उसको फर्दर डैमेज ना कर रहे हों। अभी मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था और उनको लगभग 6 महीने हो गए दवाई करते-करते। पिछले 2 या 3 महीने से मैं उनको स्किन की सेंसिटिविटी किट दे रहा था। स्किन सेंसिटिविटी किट वो होती है कि जितने भी लोगों को घी लगाने से फेस में फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि उनके चेहरे से हीट अभी तक निकल रही है, हीट निकलना उनको बंद नहीं हो रही, तो मैं उनको स्किन सेंसिटिव किट देता हूँ, जिससे 1 महीने में ही उनकी स्किन से हीट निकलना बंद हो जाती है, ठीक है? मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन उनके चेहरे की तरफ को ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी चेहरा फर्दर डैमेज होता रहता है। तो उनको मैं वो किट देता हूँ, तो उससे वो नॉर्मल हो जाता है और उनकी पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब एक पेशेंट मेरे को बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये हीट निकलना मेरी बंद नहीं हो रही। तो मैंने उनको कहा कि सर आप 3 किट खा रहे हैं, फिर आपकी ये क्यों बंद नहीं हो रही आपकी निकलना हीट? मेरे को समझ में बात नहीं आ रही। ये किट कभी फेल नहीं हुई, सब लोगों को इसने लाभ किया, आपका क्यों नहीं लाभ हो रहा? ये तो 1 महीने में ठीक कर देती है, आपको 3 महीने हो गए। मैंने उनको कहा कि अपनी दिनचर्या मुझे बताइए। उनकी दिनचर्या में जब मैंने सुना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन, वो लगा रहे थे मॉइस्चराइजर, वो लगा रहे थे क्रीम, वो धो रहे थे अपने चेहरे को फेस वॉश से। मैंने बोला कि आपको किसने बोला ये सभी चीजें करने के लिए कि आप मॉइस्चराइजर लगाइए, आप क्रीम लगाइए या फिर सनस्क्रीन आप लगाइए? किसने बोला आपको करने के लिए? मैंने तो हमेशा अपनी हर वीडियो में मना किया। उन्होंने बोला कि सर मैं बस कर रहा था। मैं बोला भाई क्यों कर रहे हो? मैंने उनको साफ कहा कि आप मेरा ट्रीटमेंट छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप लगातार क्रीम ही इस्तेमाल करते जा रहे हो, तो क्रीम ही आप इस्तेमाल कर लो, ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हो फिर आप मेरा? जब मेरी बातों को आपको फॉलो ही नहीं करना, फिर आप ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? आप छोड़ दो उसको, ट्रीटमेंट को। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आज से मैं क्रीम नहीं लगाऊंगा, आप चेहरे को ठीक करो। तो इस तरीके से कई बार लोग मना करने के बाद भी वो सब चीजें करते हैं, और हमें इतनी सारी चीजों को ठीक करना होता है, और इतनी सारी चीजें तब वो ठीक होंगी जब आप उसको डैमेज नहीं कर रहे हो अपनी स्किन को फर्दर, क्रीम नहीं लगा रहे हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, और धूप में ना निकल रहे हो, केमिकल यूज ना कर रहे हो अपने चेहरे पर, वो तब जाके ठीक होगी। और आप वो करते रहोगे, साथ में स्ट्रेस आप लेते रहोगे, डिले हो जाएगा मामला। आगे सुनते हैं। जैसे ही आपकी स्किन अपने उससे पहुंची पूरे के पूरे ऑप्टिमम लेवल, मतलब कि सब कुछ ठीक हो गया आपकी स्किन में, आपकी पिगमेंटेशन जाना शुरू हो गई। हाँ सर। ध्यान रखिए, शुरू के 10 महीने कोई इनको लाभ नहीं नजर नहीं आया। अंदर से हो रहा था, स्किन बढ़िया चल रही थी, इनकी साइकिल अच्छी हो रही थी, कोलेजन अच्छा हो रहा था, लेकिन इनको फर्क नजर नहीं आया। फर्क जो इनको 60% नजर आया, वो लगभग लास्ट के 2 महीने, यानी कि 11वें और 12वें महीने में इनको फर्क नजर आया एकदम से। ये तो एकदम से लाइट हो गई मेरी, एकदम से ठीक हो गई ये तो शुरू के तो प्रिपरेशन होती है ना, शुरू में प्रिपरेशन होती है। कई लोग ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, कई लोग सोचते हैं डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए हैं, डॉक्टर साहब ने इतने सारे पैसे भी ले लिए और ठीक भी नहीं किया हमें, 6 महीने हो गए, अच्छा 8 महीने हो गए डॉक्टर साहब, फर्क नहीं पड़ा, इतना लंबा समय हम दवाई खाते करते हो गया, इतने पैसे हमने लगा दिए, आपकी सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, फर्क नहीं लग रहा। मैं शुरू से ही आपको ये बोलता हुआ आया हूँ, आपका शरीर आपको ठीक करता है, मैं आपको ठीक नहीं करता, मैं बिल्कुल भी आपको ठीक नहीं करता, आपका शरीर आपको ठीक करता है। आपका शरीर बीमार हुआ, उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन आया, मैं आपके शरीर को ठीक करूंगा, आपके शरीर को ठीक करने में मदद करूंगा आपकी। आपका शरीर जब ठीक होगा, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, और जब आपकी स्किन ठीक होगी, आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा। पिगमेंटेशन को अगर कोई चीज डायरेक्टली ठीक करती है या फिर कुछ समय के लिए सही करती है, तो वो केवल है स्टेरॉइड क्रीम, जो कि कुछ समय के लिए आपकी पिगमेंटेशन को हाइड कर देती है, छुपा देती है, या फिर ये कह लो कि ठीक करने के बहाने वो आपके चेहरे को और बर्बाद कर देती है, तो वो केवल होती है स्टेरॉइड क्रीम। अदरवाइज तो आपकी पिगमेंटेशन को डायरेक्टली ठीक कभी नहीं किया जा सकता, केवल इनडायरेक्टली ठीक किया जा सकता है। और दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं, वो सब यही गलती करते हैं कि आपकी पिगमेंटेशन को डायरेक्टली ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाते, और बोलते हैं कि पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होती। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि मैं आपके शरीर को ठीक करूंगा, आपका शरीर आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करेगा। इस केस में यही हुआ,
10 महीने मैं केवल इनके शरीर को ठीक करता रहा और 11वें महीने भी मैं इनके शरीर को ही ठीक कर रहा था, लेकिन जब इनका शरीर ठीक हुआ, पिगमेंटेशन इनकी अपने आप ठीक होनी शुरू हो गई। यही चीज मैं बोलता हूँ, आगे सुनते हैं। चीक के तो बिल्कुल क्लियर हो गए सर, बस नोज की रही है हल्की-हल्की। आई थिंक मुझे लगता है सर 2 मंथ में ये भी क्लियर हो जाएंगी सर। सोरियासिस की बताइए, हुँ। सोरियासिस का बताइए, सोरियासिस क्या था आपका? जी सर? सोरियासिस था ना आपको? हाँ सर, सोराइटिस मेरा क्लियर है, लेकिन सर मैं चाहती हूँ पिगमेंट। ठीक है, इनको सोरियासिस भी था, इन्होंने कहा कि सोरियासिस क्लियर है और विंटर में इनको 2 धब्बे आ जाते हैं सोरियासिस के, बट सोरियासिस में आई थिंक इनको लाभ मिलेगा क्योंकि मैं शरीर को ही ठीक कर रहा हूँ, इनके पिगमेंटेशन को ठीक नहीं कर रहा हूँ, शरीर को ठीक कर रहा हूँ, शरीर बाकी सब चीज़ों को ठीक कर लेगा। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, डॉक्टर साहब पिगमेंटेशन ठीक करने आए थे, लेकिन शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं अपने आप, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी ठीक होंगी, वो सब ठीक हो गई हैं हमारी। और देखिए, मैं कभी इसमें अपना क्रेडिट नहीं लूँगा कि मैंने ठीक किया, मैंने केवल आपकी मदद की है। आपका शरीर खुद को खुद ठीक करता है, इस शक्ति को आप समझिए, अपनी शरीर की पावर को समझिए आप कि आपके शरीर इतना पावरफुल है कि वो खुद को खुद ठीक कर लेता है। आप उसको बिगाड़ना बंद कर दो, आप उसको फर्दर डैमेज करना बंद कर दो, आप खुद ठीक हो जाओगे। मेरी डाइट यही काम करती है, बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, वो सब यही काम करते हैं, सब यही काम करते हैं। और इन्होंने कहा कि जब से मैंने लीवर का टॉनिक लिया है, मुझे फ़र्क अच्छे से लगना शुरू हो गया है और मैंने इनको वो कड़वा टॉनिक दिया था जो कि हम बोलते हैं लिव स्ट्रॉन्ग। ये तो है लिव स्ट्रॉन्ग 0.1, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा टॉनिक है। इसके रिव्यूज़ तो बहुत महान हैं, मुझे नहीं पता था कि इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ आ जाएँगे अमेज़न पर, है ना? बट इसके रिव्यू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई लेवल के इसमें रिव्यूज़ आए हैं। और जो कड़वा वाला टॉनिक है ना? कुछ लोगों को उससे गैस बन जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है क्योंकि कड़वा बहुत है वो, बट वो भी अच्छा है, वो आपके पित्त को बैलेंस करता है और मैंने इनको वही दिया था, कड़वा वाला टॉनिक। कुछ लोग कड़वेपन की वजह से उसको वापस कर देते हैं, बट वो आपकी गलती है, आप उसको वापस कर रहे हो, आप वो बहुत अच्छा टॉनिक है, उसको वापस नहीं करना चाहिए। आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जो टेस्ट है वो चेंज करा दूँ, जैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है वैसे ही उसका टेस्ट मैं चेंज करा दूँ, बट उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। मैंने खुद पिया है, वो इतना भी कड़वा नहीं है कि वो नहीं पिया जाए, सही टेस्ट है। अब मेरे से कुछ लोगों ने कहा था, डॉक्टर साहब कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ लोग बुराई कर रहे हैं बना-बना के। देखिए, मैं आवश्यक नहीं समझता कि किसी को भी मैं आंसर करूं, क्योंकि देखिए सबका अपना-अपना अलग-अलग परसेप्शन होता है। कहना चाहिए कि हम सभी लोग अंधे हैं। अब मैंने अंधा क्यों बोला? क्योंकि जिसको पूरी बात पता होगी वो अंधा नहीं होगा। हम में से किसी को भी पूरी बात नहीं पता, ठीक है? आप पिगमेंटेशन को समझ लीजिए हाथी। एक गाँव में एक हाथी आता है और उस गाँव में 5 अंधे लोग होते हैं, ठीक है? उस 5 अंधे में से एक अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ, उसने कहा कि हाथी झाड़ू के जैसा होता है। एक अंधे ने पैर को छुआ, उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है। एक अंधे ने सूंड को छुआ, उसने कहा कि हाथी सांप के जैसा होता है। एक अंधे ने पेट को छुआ तो उसने कहा कि हाथी जो है ढोल के जैसा होता है। एक आदमी ने उसके दांत को छुआ तो उसने कहा कि हाथी कांटे के जैसा होता है। तो ये कहानी है, ये कहानी पिगमेंटेशन की है। हम सभी लोग अंधे हैं। हम जिस दिशा से पिगमेंटेशन को देखते हैं, हम वही दिशा को पकड़ते हैं और उसी दिशा को हम बताते हैं सभी लोगों के साथ में, ठीक है? हम सभी लोगों के साथ में यही शेयर करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि प्रकृति के बारे में, है ना? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि प्रकृति होती क्या है ना? प्रकृति उनको जब तक नहीं पता होगी, वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं फॉलो करनी चाहिए। वो तो आपको गर्मी के मौसम में भी गर्म चीजें खिला देंगे, जिसकी वजह से कई लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो कि बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमने ये चीज खाई थी और उसके कहने पर खा ली थी और मेरे को पाइल्स हो गया, मेरे को एसिडिटी हुई, मेरे को माइग्रेन हो गया, गर्म पानी मैंने जब से छोड़ा मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। मतलब ये सभी चीजें। तो कहना चाहिए कि हमें अंधा नहीं बनना, हमें बिल्कुल चारों तरफ से चीजों को देखना है और फिर उसको फॉलो करना है। तो मैं जो भी लोग आजकल बुराई कर रहे हैं, मैंने तो देखिए किसी की वीडियो नहीं देखी कि कोई मेरी बुराई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट जो लोगों के क्वेश्चंस थे मैंने उसके बारे में सोचा कि वो उसी बारे में बात कर रहे होंगे। तो जो भी ऐसे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको करने दो, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मुझे पता है भाई। अगर किसी के मन में चोर हो तो वो उसका जवाब दे, बहुत अच्छे से जवाब दे, लेकिन मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और बिल्कुल साफ सुथरा कर रहा हूँ। हाथ बिल्कुल साफ है, जुबान बिल्कुल साफ है, दिल बिल्कुल साफ है और दिमाग बिल्कुल साफ है। तो घबराना किस चीज का? और मेरे लिए उन लोगों को आंसर करना इतना कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं जाके वीडियोस को देखूं। मैं तो खुद अपने कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, मैं तो खुद अपने लोगों को जो मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बनाऊं, तो मैं उसमें जाके अपना टाइम खराब क्यों करूं, जबकि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, सही गाइड कर रहा हूं, लाखों लोगों को
विदाउट एनी मेडिसिन ठीक किया है और आगे भी लाखों लोग विदाउट मेडिसिन ठीक होंगे। मेडिसिन की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जो बेचारे मतलब ठीक ही नहीं हो पाते उसके बिना। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को 1 साल भी लगता है फर्क दिखने में, कुछ लोगों को 15 महीने 20 महीने भी लगते हैं फर्क देखने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को ठीक करना होता है। तो हर किसी की रफ्तार अलग है और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबके कपड़ों का साइज अलग अलग है, तो हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। तो अपने हिसाब से आप करो चीजों को, हमेशा अपने हिसाब से करो, किसी दूसरे का देख के मत करो। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास गूगल है, फैक्ट चेक करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि भाई मेरे से आके नीचे प्रश्न करो। मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक ये लगती है कि आप लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, डॉक्टर साहब आपने ये चीज क्यों बता दी ऐसे? कभी आपने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब आप गर्म पानी के लिए क्यों मना करते हो? कभी पूछा आपने? कभी नहीं पूछा। भाई क्यों नहीं पूछते? मैं तो अच्छा लगेगा मुझे कि आप मेरे से प्रश्न पूछो। मैंने आज की जो वीडियो इसमें डाली है ना, अगर मैंने इसमें कुछ आपको बताया है तो मेरे से प्रश्न पूछो ना कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्यों बताया? बाकी लोग तो ऐसा बताते हैं, आप ऐसा क्यों बता रहे हो? फिर मैं उसका आपको आंसर करूंगा ना लॉजिकल, ताकि आपको भी तो पता रहे कि मैंने क्यों बताया। फिर कल को मेरी वीडियो छोड़ के आप दूसरे की वीडियो जाके देखोगे, उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है। लेकिन सही की परिभाषा क्या है? सही की परिभाषा ये है जो कि साइंटिफिकली सही हो, पैथोलॉजिकल यानी कि जो हमारी जो बीमारी का विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग सही हो, फिजियोलॉजिकल जो कि हमारा स्वस्थ शरीर है उसका विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग सही हो, आयुर्वेदा उसके अकॉर्डिंग सही हो, आपकी बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग सही हो, वो बात सही मानी जाएगी। और जो इनमें से किसी का भी विरोध करती है, एक बात का भी विरोध करती है, वो बात मानी जाएगी गलत। तो गलत को गलत ही कहा जाएगा और सही को सही ही कहा जाएगा। लेकिन जो भी लोग इनमें से एक भी पहलू को छोड़ देगा वो आपको गुमराह करेगा हमेशा। और जो भी मैं आपको यहाँ पर बात बोलता हूँ वो हमेशा साइंटिफिकली होती है और इन सभी चीजों का ध्यान रखता हूँ कि आपकी बायोलॉजी क्या कह रही है, पैथोलॉजी फिजियोलॉजी क्या कह रही है, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के मैं आपको बातें बताता हूँ, समझाता हूँ। और मुझे इतनी चीजों की एक्सप्लेनेशन क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि आजकल आप लोगों ने सोचना बंद कर दिया। आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी की बात में आ जाते हैं, किसी की बात में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपको समझाना आवश्यक है। अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि चलो जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने दो, मैं तो इन्फॉर्मेशन सही दे रहा हूँ ना, बट मुझे बताना पड़ेगा ना आपको कि मैं इन्फॉर्मेशन सही क्यों दे रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन सही क्यों है, वो किस बेस पर है, वो मुझे समझाना पड़ेगा आपको, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके चलिए, और मुझसे प्रश्न जरूर पूछिएगा, प्रश्न पूछेंगे मुझे अच्छा लगेगा, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।